लाल यादव को फंसाया गया है या उनके मैनेजर की गलती थी? वो खुद तो फंसेंगे नहीं। आज से गिनती और पहाड़ा और ककहारा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और खासकर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। नहीं तो आपको भी आने वाला समय में अगर आप स्टार बनिएगा तो आपको 5 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। व्यू आपने देखा होगा, इसमें वीआईपी विजेंदर सिंह कहते हैं कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर को जूते उतार के मारना चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है, उस बात की पुष्टि करने के लिए अभी हम नवनीत सिंह के पास है और प्रेम झील स्टूडियो में है। कैसे हैं सर? जी बढ़िया, नमस्कार, प्रणाम, जो भी देख रहे हैं सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? हम भी बढ़िया हैं। आपने देखा होगा एग्रीमेंट, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट में खेसारी लाल यादव को 5 करोड़ रुपया देना है या 100 गाना देना है। कैसे देखते हैं, क्या आप भी एग्रीमेंट में फंसे हुए हैं? नहीं, हम इस सब चक्कर में नहीं रहते। सुनने में आया कि जो आपका प्रेम झील स्टूडियो है ये भी मतलब कर्ज पे चल रहा है, इसका भी बहुत बड़ा आपने ग्लोबल म्यूजिक जैसा ऐसी कई बड़ी कंपनियों से पैसा उठाया है। सब अफवाह। ये स्टूडियो प्रेम झील है और प्रेम का झील है, और ये स्टूडियो मैं खुद अपने लिए बनाया हूं। सुनने में आपका प्रेम आजकल अधूरा चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम शादीशुदा हो गए हैं। अब प्रेम मोहब्बत जो है मेरी वाइफ है। और ये स्टूडियो जो है आज से नहीं 4 साल हो गया, 4 साल 5 साल। मीठापुर में उस समय से, जब यहाँ पे कोई स्टूडियो नहीं था, उस समय बस स्टैंड चलता था। इससे पहले हम थे, चौहान जी थे, शिल्पी थी, आर्या भैया थे, हम लोग का टीम था। पोस्टल पार्क में स्टूडियो था। फिर सब लोग अपना अपना किया तो हम अपने लिए ये सेटअप डाल दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडस्ट्री में कहा जाता है कि आप खेसारी लाल यादव के बहुत करीबी हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? करीबी हैं, प्यार करते हैं, बड़े भैया हैं, और उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो क्या लगता है खेसारी लाल यादव को फंसाया गया है या उनके मैनेजर की गलती थी? वो खुद तो फंसेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। नहीं, क्यों नहीं फंस सकते? अनपढ़ आदमी है। अनपढ़ आदमी है तो वही ना हुआ कि अनजान में हो गया, अनजान में वो नहीं। अच्छा, आपको लगता है अगर खेसारी लाल यादव पढ़े लिखे होते तो आज वो नौबत नहीं आती? एकदम नहीं आती। मतलब कलाकारों को, भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकारों को पढ़ना चाहिए। जो भी कलाकार हैं, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए कलाकारी अलग चीज है, कलाकारी होना चाहिए। मनोज तिवारी भी कलाकार है, रवि किशन जी भी कलाकार हैं। और दिनेश लाल यादव बीएचयू के स्टूडेंट है, रितेश पांडे जी बीएचयू के स्टूडेंट हैं। पढ़ना बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। आप कैसे क्या बोल रहे हैं? आज से गिनती और पहाड़ा और ककहारा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और खासकर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। नहीं तो आपको भी आने वाला समय में अगर आप स्टार बनिएगा तो आपको 5 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। मतलब पढ़ाई बहुत नेसेसरी है, जरूरी है। खेसारी लाल कहते हैं कि हम भैंस चराते थे, हम लिट्टी बेचते थे। अगर आज वो पढ़े होते, कुछ भी पढ़े होते, समझदारी होती, इमोशनली नहीं होते, तो आज 5 करोड़ रुपए उनको देना नहीं पड़ता। 5 करोड़ की बात नहीं है, और वो विश्वास किए हैं जो भी है। अगर आप मेरे साथ है, अगर हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपसे बोलेंगे भाई ये देख लीजिए, वो आपके ऊपर है। आप अगर हम आप पे विश्वास करते हैं तो आप सामने वाले पे क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास काम है कि 5 करोड़ रुपए का चूना लग गया है। विश्वास का बात है। अच्छा, वीआईपी विजेंद्र मैनेजर को जूता मारना चाहिए, जूता निकालिए, मारिए। मतलब कि आप डायरेक्ट हमको समय देना, हम जूता निकालेंगे, मारेंगे 10 जूता। आए मैनेजर, आप जिस तरह से सोनू पांडे जी को जूता से मारना चाहिए। हम सोनू पांडे जी को नहीं, मैनेजर तो आप तो है नहीं, मैनेजर तो आप है नहीं, हम मैनेजर तो आप है। देखिए आप सिंह ने कहा था कि उनके जो मैनेजर है उनको जूता से मारना चाहिए। वो किस काम के मैनेजर है? ऐसे मैनेजर को धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। इस बात से आप कितना सहमति रखते हैं? देखिए, हो सकता है उनको भी अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, वो भी नहीं देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं गलती है, और जो सामने वाला गलती किया है उसका भुगतान तो करना पड़ेगा।